बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और देखते हैं, जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई गलती हो, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, और दुआ कीजिएगा मेरी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाए, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। आज मैं आपको इश्क़ रसूल के मुतालिक बताऊंगी। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने में हज के बाद मदीना मनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया, ताकि रोटी के बचे हुए टुकड़े और हड्डियाँ जो हैं वो जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा और हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। सख्त से सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह पे आया और इसे पेट भरकर खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी बस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा, बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल बन जाओगे तो तुम ख्वाह यहाँ आ जाना और तुम्हें तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम चाहो तो अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालदा के पास पहुंच गया। वो बेचारी दूसरे बच्चों की अखराजात से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसने फ़ौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फ़ौरन आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये चीज़ें तो वाफर मिकदार में मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगलें पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी में वो मेरे साथ आया और ठिठक कर रह गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा कि बाबा ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा, बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के का तो चेहरे का रंग ही बदल गया। इसने मेरी उंगली छोड़ दी और कहा, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ भी इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, जिस तरह आज तक प्यास बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन पूरी कायनात के सामने एक शख्स को बुलाया जाएगा। इसके सामने 99 रजिस्टर इसकी बुराइयों के रख दिए जाएंगे। हर रजिस्टर इतना लंबा चौड़ा होगा जितनी नज़र काम करती है। अल्लाह ताला की तरफ से सवाल होगा, इन बुराइयों में से किसी एक बुराई का भी इनकार कर सकता है? मेरे निगरान फरिश्तों ने कहीं तुझे पर जुल्म तो नहीं किया? वो जवाब देगा, ए मेरे रब ऐसा नहीं है। फिर सवाल होगा, कोई उज़र हो तो पेश कर दिया करो, कोई नेकी हो तो सामने लाओ। बंदा डरते डरते जवाब देगा, या रब कोई उज़र भी नहीं और कोई नेकी भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है, याद रख आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। चुनाचा एक कागज़ का टुकड़ा निकाला जाएगा, इसमें लिखा होगा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह इन बड़े बड़े गुनाहों के अंबार के सामने इस टुकड़े की क्या हैसियत है? जवाब मिलेगा, आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। चुनाचा गुनाहों के वो बड़े बड़े रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रखे दिए जाएंगे और कागज़ का वो एक टुकड़ा दूसरे पलड़े में रखकर वज़न किया जाएगा, तो कलमे का जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मेरे लिए भी कुछ पानी बचा देना, हज़रत आयशा सदीक़ा ने कुछ पानी पिया और कुछ पानी बचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए और उन्होंने प्याला हाजिर खिदमत कर दिया।
حدیث پاک میں آیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدنا حضرت عائشہ سے پوچھا کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا، کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی، میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں گھر آباد نہیں کرے گی؟ اب آپ ہی سوچئے، رحمت العالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ سیدنا الاولین والآخرین ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ اگر آپ کو یہ میری ساری کہانیاں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔